यहाँ नाम नहीं लिया। अब आप विचार करना, विश्वामित्र जी ने क्या कहा? बोले अनुज समेत हरिदेव रघुनाथा। क्या कहा? बोले अनुज समेत, केवल नाम नहीं लिया कि भरत को चाहते हैं कि शत्रुघ्न को चाहते हैं। लेकिन देखो इस चौपाई की गंभीरता क्या है। आज विश्वामित्र जी ने कहा राजन, बोले अनुज समेत देहु रघुनाथा। यहाँ प्रमाण किसी भी शास्त्र में नहीं मिलता है कि लक्ष्मण का नाम विश्वामित्र जी ने लिया हो, लेकिन फिर भी चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने बोले लक्ष्मण को राम जी के साथ दिया, जबकि साथ में भरत को कहीं दे देते तो क्या समस्या थी? क्योंकि विश्वामित्र जी ने कहा कि अनुज समेत देहु रघुनाथा। अरे अनुज तो भैया भरत भी है, अनुज तो शत्रुघ्न भी है, लेकिन राम जी के साथ जो है लक्ष्मण को ही क्यों राजा दशरथ ने दिया? विचार करना। अच्छा, विश्वामित्र जी से किसी ने कहा एक को मांगते, यदि यज्ञ की रक्षा थी तो क्या राम जी सामर्थ्यवान नहीं थे? अरे आप चाहते तो राम को मांग सकते थे, ये दो बेटों की बात क्यों कही? ये भी तो गंभीरता है प्यारे, कि अनुज समेत देव रघुनाथा। और प्यारे जिस समय विश्वामित्र जी से किसी ने कहा कि आपने दो क्यों मांगे, एक मांग लेते तो विश्वामित्र जी का आज प्यारे मांगना देखो विश्वामित्र जी ने किस भाव से मांग रहे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा ये विश्वामित्र अभी जीवन में अनाथ है, और अनाथ है इसलिए रघुनाथ को मांग रहा है। जब तक विश्वामित्र को रघुनाथ नहीं मिलेगा तब तक विश्वामित्र सनाथ नहीं होगा। आदि अर्दाली में क्या लिखा है? बोले अनुज समेत देव रघुनाथ और निश्चर बद में हो सनाथ। आज विश्वामित्र जी ने कहा मैं राम जी को अपने लिए मांग रहा हूं। किस लिए? क्योंकि आज राम को पाकर अनाथ विश्वामित्र जो है वो सनाथ हो जाएगा। याद रखना, आज अनाथ विश्वामित्र सनाथ हो जाएगा प्यारे। लेकिन किसी ने कहा लक्ष्मण को किस लिए मांग रहे हो? तो उसी समय विश्वामित्र जी ने कहा मैं लक्ष्मण को इसलिए मांग रहा हूं कि अनुज समेत देव रघुनाथा निश्चर बद। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण क्या करेगा? बोले जगमय सकल निशाचर जेते और लक्ष्मण हनई निमिष मोते ते। लक्ष्मण राक्षसों का संहार करेगा और राम जी को पाकर अनाथ विश्वामित्र सनाथ हो जाएगा। इसलिए अनुज समेत देव रघुनाथ। आज प्यारे विश्वामित्र जी ने क्या लिया? बोले लक्ष्मण का नाम नहीं लिया, लेकिन इसके बाद भी भाव केवल इतना रहा। और विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण का नाम नहीं लिया, लेकिन इसके बाद भी विश्वामित्र जी को लक्ष्मण राजा दशरथ ने दिया। लेकिन विचार करना प्यारे, जिस समय विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर गए तो राम जी ने क्या किया और लक्ष्मण ने क्या किया? बोले राम जी ने केवल प्यारे 1.5 राक्षस मारे। प्रमाण क्या मिलता है? जिस समय विश्वामित्र जी होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी, आप रहे मख की रखवारी। लेकिन प्यारे उसी समय सुन मारीच निशाचर क्रोधी ले सहाय धावा मुनि द्रोही। उसी समय मारीच सुबाहु ने सुना और सारे निशाचर का कटक ने जैसे यज्ञ पर धावा किया तो प्यारे क्या स्थिति हुई? उसी समय गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी ने बिना फल का बाण जो लिया वो मारीच को मारा। कितना बाण मारा? बिना फल का। और जब बिना फल का बाण मारीच को लगा तो ईमानदारी से बताना कि मारीच 100 योजन समुद्र के उस पार गिरा के, तो मारीच अभी मरा तो नहीं, अधमरा हुआ। अधमरा का मतलब हुआ कि आधा राक्षस निपटा। और प्यारे और जैसे ही फिर प्रमाण क्या मिलता है? बोले सुन मारीच निशाचर क्रोही और ले सहाय धावा मुनि द्रोही। उसी समय प्यारे मारीच आया तो बिन फर बाण राम ते मारा और सतजो जन का सागर पारा।
उसी समय प्यारे जैसे ही अभी मारीच को बिना फल का बाण दिया, अब सुबाहु आया तो भगवान ने अग्नि बाण चलाया और तब तक जो है सुबाहु का अग्नि बाण चलाकर भगवान ने वध किया। उसी समय लक्ष्मण ने तब तक जो है पूरे राक्षसों का जो कुटुंब था अनुज निशाचर कटुक संघारा। तब तक ईमानदारी से बताओ इतनी देर में राम जी ने 1.5 राक्षसों का मारा, एक तो मारीच को अधमरा किया और सुबाहु का पूरा वध किया, और लक्ष्मण ने बोले तब तक पूरे कटुक के शहर राक्षसों का संहार किया। आज विश्वामित्र जी कहते हैं मैं केवल मांगने आया हूं किसको? बोले अनुज समेत देव रघुनाथ और निशिचर बध में हो मुसनाथ। आज प्यारे विश्वामित्र जी ने केवल लक्ष्मण का नाम नहीं लिया, लेकिन इसके बाद भी चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने बोले लक्ष्मण को दिया। किसी ने कहा राजा दशरथ से कि विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण का नाम नहीं लिया, लेकिन इसके बाद भी आप लक्ष्मण को क्यों दे रहे हैं? तो उसी समय चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने कहा कि मैं जानता हूं राम जी कौन है। बोले रघुपति कीरत विमल पताका। अच्छा राम जी कौन है? तो बोले रघुपति कीरत विमल पताका और दंड समान भयो जस जाका। आज राजा दशरथ विचार करते हैं राम जी का चरित्र जो है पताका की तरह है। और आप ईमानदारी से बताओ यदि राम जी का चरित्र पताका है तो लक्ष्मण क्या है? बोले डंडा है। तो आज दशरथ जी विचार करते हैं यदि विश्वामित्र जी रघुकुल में झंडा लेने आए हैं तो डंडा कहाँ ढूंढते फिरेंगे, इसलिए हम जो झंडे के साथ डंडा भी साथ में देते। इसलिए लक्ष्मण क्या है? बोले डंडा है, और राम जी का चरित्र बोले झंडे की तरह है। आज इसलिए चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने डंडा और झंडा दोनों जो है विश्वामित्र जी को सौंप